बड़ा मैडम तुसाड म्यूजियम, वो सब कब के बने हैं भैया? बहुत पहले के बने हैं, 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच बने। 1947 के बाद जब आपने भारत छोड़ा, आपने अफ्रीका के कई देश छोड़े, आपने पाकिस्तान छोड़ा, आपने श्रीलंका छोड़ा, उसके बाद आपने क्या नया विकास का पगडंडी अपनाया? आपके उद्योग धंधे चरचरा रहे हैं, आपके उद्योग धंधे बैठ रहे हैं। अब बोल रहे हैं सारी इमारतें, सारी कहानी जो हिंदुस्तान में इंडिया गेट फलाना ढिमकाना जितना गुजरात की, आप बताइए आज़ादी के बाद भारत में कितने कितने मोन्यूमेंट्स बने, आपको पता है? Would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2020. If you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, you shouldn't be coming to us with your hand out. Because of the grievous misdeeds carried out by British Empire. Because India has a caste-based system that is horrifically racist and deliberately keeps great swathes of its own population in poverty based on a racial line. नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर लैंड किए 2 दिन से कहीं ज़्यादा हो गए और हमारे देश में हर तरफ खुशी है। वो लोग भी जिनका साइंस से कोई वास्ता नहीं है, साइंस से कोई लेना देना नहीं है, जिनका साइंस में कोई जिज्ञासा नहीं है, लेकिन भारत के चंद्रयान मून मिशन की सफलता से वो ऐसे गदगद हैं कि लगता है जैसे उनके घर का ही मामला था। ऐसा लग रहा है कि भारत ने एक विश्व कप जीत लिया है और रात भर हमने देखा, देश के कोने कोने में देखा हमने कि रात भर उत्सव का माहौल था, लोग इसे जश्न के तौर मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। इस बारिश के महीने में हम बात करें, सावन के महीने में, सावन की निर्झरी में लोग भीगते हुए भी चंद्रयान की सफलता का वो गुणगान गा रहे थे। तो यही तो भारत के प्रति प्यार है, यही तो अपनी भारत के प्रति देशभक्ति है कि क्योंकि कहा जाता है कि युद्ध में जय बोलने वाला का भी महत्व होता है। आप मत सोचिए कि ये सब करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चंद्रयान मिशन पर जिन्हें दुख हो रहा है। सुख उन्हें इस बात का है कि चंद्रयान की सतह पर मून मिशन में जो विक्रम लैंडर है उसे चांद की सतह पर उतारा गया है और जो प्रज्ञान जो है वो घूम घूम कर चांद के सतह से चांद की तस्वीरें इसरो के दफ्तर में भेज रहा है। उन्हें भी इस बात की खुशी है, लेकिन दुख, गम, पीड़ा उन्हें इस बात की हो रही है कि इसमें मोदी जी की सरकार है। ये मोदी जी की सरकार है, 2014 से मोदी की सरकार है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मोदी जी के नफरत में घुले जा रहे हैं, पिघले जा रहे हैं, जले जा रहे हैं। वो इसमें भी अपना एजेंडा नहीं छोड़े हैं। एक मीरा सिंह करके पत्रकार नाम है, वो इसको नेहरू को श्रेय दे रहे हैं। कई ऐसे वामपंथी पत्रकार हैं जो इसका श्रेय नेहरू को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर नेहरू नहीं होते तो शायद चंद्रयान मिशन क्योंकि नेहरू ने इसरो दिया, नेहरू ने फलाना दिया, नेहरू ने IIT दिया, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि अपने आका को तो खुश करना भी है। अब तक हम बात करें, सबसे ज़्यादा शासन इस देश में कांग्रेस ने किया। जो कांग्रेस की खाए हैं, कांग्रेस की दलाली किए हैं और उनकी दलाली की कहानी कहाँ जाएगी? कहीं न कहीं नमक का फर्ज तो अदा तो करना ही पड़ेगा। ये बात हो गई। ये वामपंथी जो भारत में बैठे हैं, चलिए कम से कम उन्हें अंदर से तो खुशी तो है कि चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ। खैर मोदी विरोध वो तो हिंदुस्तान की बात है, वो चलता रहता है, क्योंकि जब तक निगेटिव पॉजिटिव नहीं होंगे तो चलता कैसे? अच्छा बुरा बोलने वाला सब जगह रहते हैं, ये तो भारत की बात है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका जो सूरज है जो कभी ढलता ही नहीं था, उनके लिए कभी रात होती ही नहीं। हम ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं। चंद्रयान मिशन की कामयाबी दुनिया भर के जो मुल्क हैं, देश हैं, उन्हें इसे भारत की सराहना कर रहे हैं, भारत की जीत के तौर पर देख रहे हैं, भारत की अंतरिक्ष जो मिशन है उसमें पावर के तौर पर देख रहे हैं। जो आलोचक हैं वो भी भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं कि एक हिंदुस्तान में बनी फिल्म हम बात करें उससे ज़्यादा सस्ता तो ये चंद्रयान है, आधी पुरुष से सस्ता चंद्रयान है। हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन के टेलीविज़न में, BBC में इस बात की आलोचना हो रही है, इस बात को ले
लेकर बातें हो रही हैं कि हाय अल्लाह, हाय जीसस क्राइस्ट, कैसे भारत जो है वो चंद्रयान मिशन को मून पर लैंड कर दिया, मून के उस अंधेरे भूभाग में उतार दिया जहां पर कोई नहीं पहुंचता था, मून के उस पोलर ओरिजिन में अपना चंद्रयान उतार दिया जहां तक कोई भी मुल्क के, दुनिया के शक्तिशाली देश नहीं कर पाए, न चीन कर पाया, न रशिया कर पाया, न अमेरिका कर पाया, कोई नहीं कर पाया। कैसे भारत कर दिया। और गम पीड़ा इस बात की है जिनको हमने 200 साल गुलाम रखा, गुलामी के अंधेरे में जकड़े रखा, कैसे वो ये काम कर गए। ये पीड़ा, ये दर्द उन्हें हो रहा है। ये दर्द देखकर हमें अच्छा लग रहा है। बीबीसी के एक न्यूज़ एंकर हैं, उन्हें पीड़ा हो रही है, उन्हें दर्द हो रहा है, उन्हें दर्द जो है उनकी भाषा में साफ साफ झलक रहा है। वो कह रहे हैं कि जिस देश में टॉयलेट नहीं है, जिस देश में बेरोजगारी है, जिस देश में गरीबी है, जिस देश में फलाना है, जिस देश में ढिमकाना है, वो कैसे चंद्रयान जैसे मिशन पर इतने पैसे खर्च कर सकता है, वो कैसे चंद्रयान मिशन पर अपना मिशन उतार सकता है। उन्हें इस बात को लेकर ताज्जुब हो रही है। भैया आप अंग्रेज हैं, बीबीसी में ये खबरें चल रही है और तमाम जो चैनल हैं ब्रिटेन के, उनमें ये बातें चल रही है। देखो भैया, आप बात कर रहे हैं कि भारत गरीब है। आप ये बताइए, भारत तो गरीब किसने किया? भारत की संपदा, भारत की संप्रभुता किसने लूटा? आप बात कर रहे हैं कितने करोड़ों की मून मिशन है। आप बताइए, भारत की संप्रभुता को लूटा किसने? भारत के जंगलों को खत्म किया किसने? भारत की इमारतों को तोड़ा किसने? आप ये बताइए। तो कुछ ये कह रहे थे कि ब्रिटेन ने भारत को बहुत कुछ दिया, जैसे वो बात कर रहे थे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, फिर इंडिया हो गया, फिर बात कर रहे हो इंडिया गेट की बात कर रहे हो, फलाना की बात कर रहे हो, ढिमकाना की बात कर रहे हो। भैया आपने ये सब भारत में मोन्यूमेंट्स बनाए और मुगलों की तरह है। जैसे मुगल कहते हैं, मुगलों ने भारत को क्या नहीं दिया? बिरयानी दिया। मुगलों ने भारत को ताजमहल दिया। अच्छा ये बताइए, अगर मुगलों ने बिरयानी हिंदुस्तान को दिया तो मुगल जहाँ से आए हैं, जैसे रेगिस्तान से आए हैं, वहाँ पर चावल का एक दाना क्यों नहीं होता? अगर उन्होंने ताजमहल मुगलों ने भारत को दिया तो बताइए, मुगल जहाँ से आते हैं वहाँ पर उन्होंने ऐसी इमारत क्यों नहीं खड़ी कर पाई? ये ब्रिटेन वाले बोल रहे हैं कि हमने गेटवे ऑफ इंडिया दिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नाम बदल गया, उससे पहले कुछ और था, मुंबई VT जो है वो सब है, और इंडिया गेट है, फिर लुटियंस है, इमारत दिए। ये बताइए, ईंटें क्या ब्रिटेन से आई थी? मजदूर क्या ब्रिटेन से आए थे? जो रॉ मटेरियल्स लगा था क्या वो ब्रिटेन से आया था? सब तो भैया भारत का था, बनाने वाले सब भारतीय थे, तो ब्रिटेन का कहाँ से हो गया? अब ये ब्रिटेन बोल रहे हैं कि इस बात पर भी छाती पीट रहे हैं ब्रिटेन वासी, कह रहे भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई, वो ब्रिटेन को भी पीछे कर दिया, लेकिन भारत गरीब है। भैया गरीब तो आपने किया, आपने हमारी संपदा लूटी, आपने हमारे खजाने लूटे, नहीं लूटे? तो भैया ये बताओ, कोहिनूर कहाँ से आया था? कोहिनूर हीरा कहाँ का था? आप बताइए। आपने हमारे देश के जंगलों को काटा, आपने हिमाचल प्रदेश के जंगल खत्म करके लकड़ियाँ काट कर आप ब्रिटेन ले गए। आप ये बताइए, जब से अंग्रेजों ने, हम बात करें सब कॉन्टिनेंट के आसपास से, और अफ्रीकन कंट्री भी ले लीजिए, जब से वहाँ के देशों को उन्होंने छोड़कर वहाँ से बाहर निकले, तब से लेकर आज तक ब्रिटेन की इकोनॉमी क्यों डिक्रीज होती जा रही है? ब्रिटेन क्यों फिसलता जा रहा है? ब्रिटेन क्यों घिसता जा रहा है? ब्रिटेन क्यों रोता जा रहा है? आज ब्रिटेन की इकोनॉमी को भारत की ज़रूरत है। आज ब्रिटेन की इकोनॉमी को भारत का सहारा चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन टॉप 5 इकोनॉमिक कंडीशन में कहीं पीछे चल गया। उसके सकल घरेलू उद्योग धीमे पड़ गए हैं, उसकी कमाई भी अब धीमी पड़ गई है। ब्रिटेन में आलम यह है कि ब्रिटेन में भी अब बेरोजगारी के मामले धीरे धीरे सरपसा रहे हैं। लेकिन हाँ, भारत में कुछ होता है तो उनके जो दत्तक पुत्र बैठे हुए वामपंथी लिबरल गिरोह के, वो उनके तुरंत खबरें ट्वीट कर देते हैं, तुरंत खबरें भेज देते हैं। वहाँ जो खबरें होती हैं वो मीडिया में प्रकाशित नहीं हो पाती है। तो हमारे देश में कुछ बैठे वामपंथी लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरांडू है, जिन्हें पीड़ा होती है भारत में ये खराब है, भारत में वो खराब है। भाई ये बताइए कि ब्रिटेन में बेरोजगारी का आलम क्या है? वो उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर कोई चर्चा नहीं होती। फिर कहते हैं भारत में तो डेमोक्रेसी है। भैया भारत में ही डेमोक्रेसी है जिसके सहारे आप बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी है जिसके सहारे आप अपनी बातों को रख रहे हैं। हमें कहते हैं मोन्यूमेंट्स हमने बनाए, इस पर हम दोबारा आते हैं। हम बचपन में एक रेम्स पढ़ते थे, हमारे
1 2 3 के आसपास में, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन। ये ब्रिज कब बना, सारी इमारतें कब बनी, उसके बाद क्या ये अंग्रेज कोई नई इमारत बना पाए, अपने देश के अंदर कोई नई इमारत खड़ा कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि पैसा तो यहाँ का था ना। दुनिया भर से पैसा लूट लूट कर अंग्रेजवा अपने देश भेजते थे, वहाँ खाते थे, कमाते थे, वहाँ रहते थे। इसके बाद क्यों नहीं बना पाया? अरे बताइए ना भैया, सारा लूट के तुम्हारी मैया बहनियाँ ने लेकर आए हिंदुस्तान से, काहे नहीं खड़ा कर पाए, काहे नहीं बना पाए? जो ब्रिटेन के चाहने वाले होंगे, जो ब्रिटेन के प्रशंसक होंगे, जो सुनेंगे, उनके पेट में ज्वार फूटेंगे, उनके पेट में हाइड्रोजन बम फूटेंगे, उन्हें दर्द होगा, उन्हें पीड़ा होगा, उनका मानसिक उत्पीड़न भी होगा, ना जाने उनका क्या क्या होगा। ये सब बातें समझ में आ जाएंगी। भाई तुमने तो अपनी छाप ही छोड़ दी, तुमने तो अपनी कहानी ही फीकी कर दी है। अब बताओ, भारत के मूल मिशन से आपको पीड़ा हो रही है, भारत के विकास से आपको पीड़ा हो रही है। आप कहते थे भारत जो है हमारा ये है, फलाना है, ढिमकाना है, भारत से ये है, भारत से वो, भारत गरीब है। तो भैया भारत तो गरीब किसने किया? आप ही ने तो किया। आपके बाप दादा चचा नहीं तो लूट कर संपदा भारत से लेकर आई। आप चल जाइए, आप बोलते हैं म्यूजियम बनाया इन्होंने, ब्रिटेन का म्यूजियम बहुत बड़ा, मैडम टुसाड म्यूजियम। वो सब कब के बने भैया? बहुत पहले के बने, 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में बने। 1947 के बाद जब आपने भारत छोड़ा, आपने अफ्रीका के कई देश छोड़े, आपने पाकिस्तान छोड़ा, आपने श्रीलंका छोड़ा, उसके बाद आपने क्या नया विकास का पगडंडी अपनाया? आपके उद्योग धंधे चरचरा रहे हैं, आपके उद्योग धंधे बैठ रहे हैं। अब बोल रहे हैं सारी इमारतें, सारी कहानी जो हिंदुस्तान में, इंडिया गेट, फलाना ढिमकाना, जितना मैंने बात की। आप बताइए आज़ादी के बाद भारत में किसने कितने मोन्यूमेंट्स बने आपको पता है? अब हमारा नया संसद भवन देख लीजिए, आपने बनाया, आपने बनाया, आपने बनाया। बताइए, भारत में कहानी लिखी जा रही, नए नए तराने लिखे जा रहे हैं। भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा इमारतों में से शुमार सरदार पटेल का सरदार सरोवर बांध के पास बना है। क्या आपने बनाया है? आपने बनाया। कई ऐसी बातें हैं जो हम कह सकते हैं। फिर कहते हैं भारतीयों के पास क्या है? अरे भाई, भारतीय मूल का लोग, भारतीय मूल का बिजनेसमैन। हम बात करें स्टील का सबसे बड़ा सुरमा आपके देश में जो भारतीय मूल का ही रहता है, लक्ष्मी निवास मित्तल, सुनने में आता था कि उसका मकान जो है दुनिया का सबसे बड़ा मकान में शुमार, सबसे बड़ा घर है उसका। तो भैया इस पर क्या बात करिएगा? और आप बोलते हैं भारत में शासन व्यवस्था ये है, भारत की कहानी ये है, भारत में जो नेता है वो अपने बड़े बड़े मकान बनाते हैं, भारत में रहने वाले लोगों को कहानी कुछ नहीं मिलती है, ना रूम मिलता है, ना कुछ मिलता है। भारत में जो व्यवसायी रहते थे ब्रिटेन के आज़ादी से पूर्व, चाहे वो रेलवे में काम करते हो, चाहे वो डिफेंस में काम करते, आप देखिएगा एक बंदा रहता था अंग्रेज का और उसका पूरा बड़ा बंगला होता था, इसमें 10-15 मकान हुआ करते थे। तो ये क्या था? ये क्या था बॉस? ये क्या चीज़ थी? इसीलिए तो देखिए ना, इस समय आज़ादी के उपरांत जो सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे के पास थी, सबसे ज़्यादा ज़मीन डिफेंस के पास थी। ये तो अंग्रेजों का ही था, सब तो अंग्रेजों का ही कब्जा जमाया हुआ था, सब तो अंग्रेजों की ही कब्जा जमाई हुई कहानी थी, जो साफ साफ यहाँ पर एक्सपोज होते नजर आ रही है। लेकिन अंग्रेजों के पेट में मरोड़े उठ रहे हैं, अंग्रेजों के पेट में दर्द हो रहा है। ये खैराती अंग्रेज और ये हमारे देश के खैराती लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिब्रांडू पत्रकार, इन्हें पीड़ा अन्यथा ही नहीं उठ रही है, इन्हें दर्द हो रहा है कि भाई मोदी राज में कैसे आगे बढ़ गया, मोदी राज में कैसे लैंड हो गया। मुझे तो लग रहा है जब चंद्रयान का जब लैंड करने वाला था, हमको लगता है तो मना रहे होंगे भगवान से कि भगवान ये ना हो। हमको तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, सोशल मीडिया पे उसको नेहरू 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 कह रहे हैं। अब भैया नेहरू पर आते हैं, आप नेहरू पर बात कर रहे हैं। भैया नेहरू युग का ही समय था, वो कांग्रेस का ही दौर था। तो नंबी नारायण जैसे वैज्ञानिकों को फंसाया जाता था, कानून के चक्कर में फंसाया जाता था, किया जाता था, उन्हें इसमें से हटा दिया जाया करता था। नंबी नारायण की कहानी, इस पर तो फिल्म भी आई है नंबी नारायण पर, जिसमें माधव कर रहे। थोड़ा देख लिया करो यार, थोड़ा पढ़ लिया करो, ऐसी ही बातें मत किया करो, अन्यथा बयानबाजी मत किया करो। अन्यथा बयानबाजी हमें अच्छी नहीं लगती है। आप सोशल मीडिया पर हक दिए हैं, सोशल मीडिया पर रो रहे हैं, सोशल मीडिया पे गा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लगता है पीड़ा जो है अन्यथा पीड़ा के सहारे में डूबे जा रहे हैं, जा रहे हैं। अंग्रेजों हुआ कर रहा था, अभी हुआ कर रहे हैं। भाई कम से कम कुछ तो देश के बारे में सोचो यार, कुछ तो देश के लिए सोचो। क्या ये जो चंद्रयान मिशन हुआ है, क्या नरेंद्र मोदी अपने घर में सजाएगा, अपने घर में टांगेगा? आलम तो ये है, पीड़ा तो ये है लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिब्रांडुओं का। चंद्रयान प्रक्षेपण हुआ तो
साथ साथ एक विंडो में मोदी जी गए थे ब्रिक्स सम्मेलन में, वहाँ मोदी जी का दिखाया जा रहा है, तो एक तरफ हमारे वैज्ञानिक हैं, चंद्रयान मिशन लॉन्च हो रहा है, तो उसको लेकर पीड़ा है प्रधानमंत्री है बॉस, ये प्रधानमंत्री है। और पिछली बार जो चंद्रयान असफल हुआ था, कह रहे थे मोदी वहां गया था इसलिए चंद्रयान मिशन मून मिशन असफल हो गया। अब इस पर आते हैं। एक दौर था जब चंद्रयान मिशन की बातें चल रही थी, तब अमेरिका का एक अखबार है, वो फोटो शेयर किया था कि दुनिया भर के देश बात कर रहे एक टेबल पर बैठ के विज्ञान के बारे में, और एक भारतीय जो है गाय भैंस लिए पीछे दरवाजा खटखटा रहा है। भारत किसने बेइज्जती की थी, लेकिन जो चंद्रयान मिशन सफल हो गया, अब वो भी भारत की सफलता के गुणगान कर। वहीं हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे, वो अपने वैज्ञानिक उपकरण के साजो सामान साइकिल पर बांध के ले आते थे। और वो एक समय था कांग्रेस, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो अपने विदेशी राजनयिक के साथ वारशिप पर छुट्टियां मनाते फिरते थे। वही एक दौर था, हमारे वैज्ञानिकों के पास वैज्ञानिक साजो सामान ले जाने के कोई संसाधन नहीं थे, कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था। वहीं उड़ते हुए एरोप्लेन में एक सज्जन का बर्थडे मनाया जाता था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप खुद जान जाए। यही पीड़ा है, वही वेदना है, यही वेदना का उद्गार है जो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। ये कहानी साफ साफ नजर आ रही है। अब अंग्रेजों को हम दोबारा आते हैं। अंग्रेजों को पीड़ा है, कहते हैं कि भारत कैसे ग्रोथ कर गया, भारत की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ गई, हम उस भारत में कैसे विकास हो रहा है जिस भारत में जातीयता है। अरे महाराज, अरे लिब्रांडुओ, अरे अंग्रेज, क्या बोले तुम्हारे बारे में, मन में तो गालियां आ रही हैं तुम्हारे बारे में। तुमने ही तो हमारे देश में जातीयता का जो जड़ है बोया था। हम पढ़ते हैं ना अभी वामपंथी लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिब्रांडुओं की लिखी हुई किताब, वही हजरत मोहम्मद, हम बात करें साहित्यकार, चाहे इरफान हबीब हो, चाहे वो हजरत मोहम्मद रामचंद्र गुहा हो, चाहे मोहतरमा, बात करें उस मोहतरमा की, हम क्या बात करें, रोमिला थापर। कास्ट सिस्टम। ये कास्ट सिस्टम किसने दिया, कास्ट सिस्टम किसने लिखा है? कास्ट का मतलब समझते हैं? कास्ट क्या होता है? ये तो अंग्रेजों का दिया हुआ है। यही कहानी, यही चाल चरित्र समझ में आता है। और बाद में बोलते हैं हिंदुओं में भिन्नता थी, हिंदुओं में ये थी, हिंदुओं में कहानी ये थी, हिंदू विविधताएं थी, हिंदू एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, इतना ज़्यादा उनमें विविधता थी कि आपस में पटा नहीं, ये फलाना ढिमकाना हुआ। भाई आज तेरे देश में तेरा प्रधानमंत्री हिंदू है, ऋषि सुनक, और ये बताओ ये कोई वामपंथी नहीं है, ये कहता है मैं गर्व से हिंदू हूं, ये अपने दफ्तर में दिवाली मनाता है। ये भारतीय गुरुओं की इज्जत भी करता है। कुछ दिनों पहले हम बात करें तो एक राम कथा में गया था, जहाँ पर मुरारी बाबू गए थे, वहाँ पे वो सम्मिलित था। वो अपने आप को हिंदू कहने में शर्म महसूस नहीं करता। ये हमारे देश के लेफ्ट लेवल बॉलीवुड की तरह नहीं है, जो कहीं पे बलात्कारी घटना होती है तो तख्तियाँ लटकाए कहते हैं मुझे हिंदू होने में घृणा आ रही है। जब किसी एक अमुक धर्म के द्वारा बलात्कार किया जाता है, टुकड़े टुकड़े काटे जाते हैं, जब श्रद्धा वालकरी घटना होती है और बहनों की घटना होती है और बहनों को जो काटा जाता है उन्हें बोटी बोटी किया जाता है और फ्रिज में रख दिया जाता है, तब वो फलाना धर्म की तख्तियाँ उठाकर नहीं कहते कि इस धर्म में होने में हमें शर्म आ रही है। यही तो कहानी, यही तो चरित्र है, यही तो चेहरा है, और चेहरा का उद्गार है जो बार बार समझ में आता है। ये पीड़ा है, ये चंद्रयान की पीड़ा है, ये जो वेदना है, ये उत्पीड़न है, जो मानसिक क्लेश है, ये जारी रहेगा और हिंदुस्तान ऐसे ही तरक्की करता रहेगा। हिंदुस्तान चांद क्या, अब तो मंगल का भी अमंगल करने वाला है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ, नए कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।